हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आस्क योर कैरियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आस्क योर कैरियर बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है स्ट्रीम सेलेक्ट करने में, कैरियर चूज़ करने में, और चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। तो जो आज का मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉपिक बड़ा हॉट प्रोमिनेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो एग्जामिनेशंस होती हैं उनमें रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि टेस्टिंग सिस्टम के अंदर पूरी पारदर्शिता आए, कॉन्फिडेंशियलिटी बने, और कॉन्फिडेंस हो बच्चों का एग्ज़ाम देते हुए। तो अब ये कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की है, इसमें कौन कौन रहेगा, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और आमजन की इस कमेटी से, वो हम इसमें डिस्कस वीडियो में करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो हम टाइम टू टाइम अब हमारे चैनल पे डलते रहेंगे। तो बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। तो सबसे पहले जो कमेटी है इसके जो लीड करेंगे जो इसको, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एग्जामिनेशन रिफॉर्म कमेटी को, वो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं नंदन नीलेकानी जी। और इस कमेटी में जो मेनली मेंबर्स रहेंगे, पूर्व इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी, और कई टेक्निकल फील्ड्स और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। और इसका बेसिकली पर्पस क्या है, व्हाई दिस कमेटी इज़ बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड। तो अगर देखिए, सीधी सी बात है कि इस कमेटी को जो रिकमेंडेशंस देंगी, इनका काम ये है कि जो पेपर सेटिंग से लेकर एग्जामिनेशन तक, सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, तो वो सारा सिस्टम जो है वो लीक प्रूफ हो, कहीं पे भी कोई लीकेज ना हो, पेपर लीक ना हो, और एक जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो सुचारू रूप से काम करे। क्योंकि देर आर लॉट ऑफ एग्जामिनेशन लाइक JEE, CUET, नीट, UGC नेट, ये सारी एग्जामिनेशन NTA के अंडर आती है। तो जैसे कि AI का अभी यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हमारी डे टू डे लाइफ में बढ़ा है, तो AI को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर। तो ये एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इन कमेटी से हैं कि वो एक सजेशन दे कि वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग है वो हो, सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो टेक्निकली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हों, और अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं तो इमीडिएट जो नोडल सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे वो पता लग जाए। उसके बाद जो है कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉन्फ और जो इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उस पर काम करेगी, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है कि टेक्निकल ग्लिचेस जो आते हैं वो ना हो। तो ये एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस कमेटी से है। तो बहुत उम्मीदें हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं या जिनको अपीयर होना है, वो गवर्नमेंट से उनकी अब ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे को इस तरह की जो लीकेज होती है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में वो ना हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है आज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एन एग्जामिनेशन। तो इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए, और फिर अगर अभी भी किसी ने कोई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। टाइम टू टाइम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।